नमस्ते दोस्तों, कीटबी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल की जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। यह स्किल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। इमेजिन करिए आप किसी भी स्ट्रेंजर से कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाएं, जॉब इंटरव्यू में बॉस को इम्प्रेस कर दें या सोशल गैदरिंग में सबके फेवरेट बन जाए। आज की बुक है हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय ली लॉन्ड्स और मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं लेकिन शायद ही कभी शेयर करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, एंड तक देखें और चलिए शुरू करते हैं। रोशनी की कहानी। एक शर्मीली लड्डिचकी से कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर तक बेंगलुरु की हलचल भरी गलियों में रहने वाली रोशनी शर्मा एक 28 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वह टेक्निकली बहुत स्मार्ट थी, कोडिंग में माहिर थी, लेकिन जब बात आती थी लोगों से कम्युनिकेट करने की तो वह पूरी तरह फ्रीज हो जाती थी। ऑफिस मीटिंग्स में चुप रहती, टीम डिस्कशंस में हिस्सा नहीं ले पाती और सोशल इवेंट्स में हमेशा कोने में खड़ी डीछी रहती। रोशनी का बचपन बहुत शेल्टर्ड था। उसके पेरेंट्स कंजर्वेटिव थे और हमेशा कहते थे लड़कियों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। स्कूल में वह इंट्रोवर्ट थी और कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई में इतनी बिजी रही कि सोशल स्किल्स डेवलप करने का मौका ही नहीं मिला। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आने के बाद उसे एहसास हुआ कि टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतनी ही जरूरी हैं। उसका मैनेजर अक्सर कहता था कि उसका काम तो शानदार है लेकिन प्रेजेंटेशंस और क्लाइंट इंटरेक्शंस में वह स्ट्रगल करती है। इससे उसके प्रमोशन के चांस कम हो रहे थे। दोस्त बनाने में भी वह फेल हो रही थी क्योंकि लोग उसे बोरिंग और शर्मीली समझते थे। डेटिंग लाइफ वो तो बिल्कुल जीरो थी। एक दिन ऑफिस कैफेटेरिया में रोशनी ने अपनी कोलीग आंचल को देखा जो सबके साथ इतनी आसानी से बात कर रही थी। लोग उसके जोक्स पर हंस रहे थे, उसकी बातें सुन रहे थे और वह रूम की जान लग रही थी। रोशनी को जलन हुई लेकिन साथ ही इंस्पिरेशन भी मिला। उसने ठान लिया कि वह अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेगी। उसी रात रोशनी ने इंटरनेट पर सर्च किया और हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक के बारे में पढ़ा। उसने तुरंत बुक ऑर्डर की और अगले दिन से पढ़ना शुरू कर दिया। बुक पढ़ते हुए उसे समझ आया कि कम्युनिकेशन एक आर्ट है जिसे सीखा जा सकता है। इसमें प्रैक्टिकल टिप्स थीं, जैसे लोगों से अप्रोच कैसे करें, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कैसे ढूंढें, बॉडी लैंग्वेज कैसे इंप्रूव करें, दूसरों को कंफर्टेबल कैसे बनाएं। रोशनी की पहली सीख, कम्युनिकेशन का जादू। 1. आई कांटेक्ट की ताकत। पहली टेक्निक थी आई कांटेक्ट की। बुक में बताया गया कि जब आप किसी से बात करते समय उनकी आंखों में देखते हैं तो वे फील करते हैं कि आप उनकी बातों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। रोशनी ने मिरर के सामने प्रैक्टिस शुरू की। शुरुआत में बहुत अजीब लगा लेकिन धीरे धीरे वह कंफर्टेबल हो गई। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब आप किसी से बात करें उनकी आंखों में देखें लेकिन स्टेयर ना करें। 304 सेकंड का आई कांटेक्ट बनाएं, फिर हल्का सा ब्रेक लें। 2. एक्टिव लिसनिंग, बातचीत की चाबी। दूसरी टेक्निक थी एक्टिव लिसनिंग। बुक में बताया गया कि अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए 70% सुनना और 30% बोलना जरूरी है। रोशनी ने सीखा कि क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछें। आपका मतलब यह है कि इमोशंस को रिफ्लेक्ट करें। लगता है आप इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। ओपन एंडेड सवाल पूछें। आपको इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? अगली सुबह रोशनी ने ऑफिस में अपनी नई स्किल्स आजमाई। कॉफी मशीन पर अपने कोलीग रोहन से बात शुरू की। उसने सिंपल कॉम्प्लीमेंट दी, रोहन तुम्हारा शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर कैजुअल बातचीत शुरू हो गई। रोहन हैरान था कि रोशनी ने खुद बात शुरू की। धीरे धीरे रोशनी का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। ऑफिस में बदलाव। रोशनी का ट्रांसफॉर्मेशन। एक महीने बाद ऑफिस में एक न्यू प्रोजेक्ट की किक ऑफ मीटिंग थी। पहले रोशनी ऐसी मीटिंग्स में चुप रहती थी लेकिन इस बार उसने हिम्मत जुटाई। उसने अपने आइडियाज शेयर किए, क्लियर वॉइस में बोला और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज मेंटेन की। सब लोग इम्प्रेस्ड थे। मैनेजर ने मीटिंग के बाद उसे पर्सनली अप्रिशिएट किया और कहा, प्रिया तुमने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया है। फिर आया रियल टेस्ट। कंपनी में एक बिग क्लाइंट प्रेजेंटेशन थी और रोशनी को टीम में शामिल किया गया। यह उसके लिए डरावना लेकिन बड़ा मौका था। उसने रात भर बुक के चैप्टर्स दोबारा पढ़े, प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस की और मिरर के सामने रिहर्सल किया। प्रेजेंटेशन के दिन उसने डीप ब्रेथ लिया, क्लियर वॉइस में अपनी बात रखी और क्लाइंट्स के सवालों का कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल रही और मैनेजर ने कहा, प्रिया तुमने कमाल कर दिया। पर्सनल लाइफ में बदलाव। सोशल और डेटिंग सक्सेस। प्रोफेशनल लाइफ में इंप्रूवमेंट के बाद रोशनी ने अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस किया। उसकी कॉलेज फ्रेंड ने एक हाउस पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। पहले वह ऐसी पार्टियों से बचती थी लेकिन इस बार उसने जाने का फैसला किया। पार्टी में पहुंचकर उसने डिसाइड किया कि कम से कम 5 नए लोगों से बात करेगी। उसने एक लड़ी डेचकी को उसके ड्रेस की तारीफ दी और बातचीत शुरू हो गई। फिर एक ग्रुप में ज्वाइन होकर उसने अपनी कुर्ग ट्रिप की फनी स्टोरीज शेयर की। लोग उसकी बातों को इंटरेस्ट से सुन रहे थे
और हंस रहे थे। पार्टी के अंत में कई लोगों ने उसका नंबर लिया और कहा, प्रिया तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। इस सक्सेस ने रोशनी को डेटिंग ट्राई करने का कॉन्फिडेंस दिया। उसने डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाई और अर्जुन नाम के एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट से चैट शुरू की। उनकी पहली डेट लाल बाग बोटेनिकल गार्डन में हुई। रोशनी ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स यूज की, प्लांट्स, करियर गोल्स और चाइल्डहुड स्टोरीज पर बात की। अर्जुन ने कहा, प्रिया तुम बहुत इंटेलिजेंट और मजेदार हो। डेट सक्सेसफुल रही और वे रेगुलरली मिलने लगे। करियर और रिलेशनशिप में नई ऊंचाइयां। 6 महीने बाद रोशनी को सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर प्रमोशन मिला। उसकी मैनेजर ने उसकी कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स की तारीफ की। अर्जुन के साथ उसका रिलेशनशिप भी सीरियस हो गया और दोनों ने एंगेजमेंट कर ली। 1 साल बाद कंपनी की एक बिग कॉन्फ्रेंस में रोशनी की टीम को प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना था। ऑडियंस में सीईओ और बोर्ड मेंबर्स थे। रोशनी ने अपनी टीम को लीड किया, प्रेजेंटेशन को डिजाइन किया और रिहर्सल्स की। कॉन्फ्रेंस में उसने इतनी शानदार प्रेजेंटेशन दी कि उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। सीईओ ने पर्सनली अप्रिशिएट किया। दूसरों को इंस्पायर करना, कोचिंग बिजनेस। रोशनी ने अपनी जर्नी को दूसरों के साथ शेयर करने का फैसला किया। उसने कंपनी में कम्युनिकेशन स्किल्स वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। उसकी स्टोरी और प्रैक्टिकल टिप्स ने कई एम्प्लॉयज को इंस्पायर किया। इससे प्रेरित होकर उसने वीकेंड्स पर कम्युनिकेशन कोचिंग शुरू की। उसका बिजनेस बढ़ा और उसने कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशंस नाम से अपनी कंसल्टिंग फर्म शुरू की। आज रोशनी 32 साल की है और साउथ इंडिया की लीडिंग कम्युनिकेशन ट्रेनिंग कंपनी की फाउंडर है। उसने सैकड़ों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और हाउसवाइफ्स उसकी कोचिंग से कॉन्फिडेंट बन रहे हैं। उसकी बेटी जो अब 5 साल की है, बचपन से ही कॉन्फिडेंटली बात करती है। रोशनी सुनिश्चित करती है कि उसकी बेटी को वही स्ट्रगल्स न झेलने पड़े जो उसने झेले। कम्युनिकेशन स्किल्स के 7 सीक्रेट्स। अब चलिए बुक के कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखते हैं जो रोशनी ने यूज किए और आप भी कर सकते हैं। यू कम्युनिकेशन। लोगों को उनकी तारीफ में आप शब्द यूज करें, जैसे तुम्हारा यह आइडिया बहुत अच्छा है की जगह यह आइडिया बहुत अच्छा है ज्यादा इंप्रेस करता है। अगर सामने वाला सीनियर है तो उनके दोस्तों या रिलेटिव्स के सामने उनकी तारीफ करें, यह उनकी रिस्पेक्ट बढ़ाएगा। उदाहरण, मिस्टर शर्मा आप बहुत अच्छे लीडर हैं की जगह उनके दोस्त के सामने कहें, मिस्टर शर्मा हमेशा सबका ख्याल रखते हैं। पैटिंग टेक्निक। जब आपको समझ ना आए कि आगे क्या बोलना है तो सामने वाले के आखिरी 3 शब्दों को इमोशन के साथ रिपीट करें। ये कन्वर्सेशन को फ्लो में रखता है। उदाहरण, अगर कोई कहता है मैं थिएटर से आया तो आप कहें, ओह थिएटर से? फिर वे कहें, हाँ बहुत अच्छा शो था, तो आप कहें अच्छा शो था। प्रोफेशन के साथ स्टोरी। जब कोई पूछे आप क्या करते हैं तो सिर्फ प्रोफेशन न बताएं, एक छोटी सी स्टोरी जोड़ दें जो सामने वाले से कनेक्ट हो। उदाहरण, अगर आप लॉयर हैं और कोई माँ पूछे तो कहें मैं लॉयर हूँ, मैंने कई माताओं को मैटरनिटी लीव दिलाने में मदद की है ताकि वे अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकें। हमेशा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स तैयार रखें। पार्टी या इवेंट में जाने से पहले 15 मिनट न्यूज़ पढ़ें, जैसे कोई नया बिल पास हुआ, स्टॉक मार्केट अपडेट या कोई बड़ा इवेंट। ये कन्वर्सेशन को आसान बनाएगा। टिप, न्यूज़ के साथ पैरेटिंग टेक्निक यूज करें तो बात घंटों चल सकती है। ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। अगर कोई बार बार सवाल पूछे और आप बात नहीं करना चाहते तो एक ही जवाब को उसी टोन में रिपीट करें। उदाहरण, अगर कोई पूछे तुम अभी भी उस ट्यूशन में पी रहते हो तो कहें, हाँ ट्यूशन वही है और मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहा हूँ। बार बार यही दोहराएं। थैंक यू को स्पेसिफिक बनाएं, सिर्फ थैंक यू ना कहें। बताइए कि किस लिए थैंक यू कह रहे हैं। उदाहरण, थैंक यू फॉर कमिंग या थैंक यू फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग। इकोइंग टेक्निक। सामने वाले की वोकैबुलरी और टोन कॉपी करें ताकि वे आपको अपने करीब फील करें। उदाहरण, अगर कोई कहता है मैं प्रोफेशन से वकील हूँ तो आप कहें मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ, न कि मैं इंजीनियरिंग जॉब करता हूँ। आप भी बन सकते हैं कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर। रोशनी की कहानी हमें सिखाती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से मास्टर किया जा सकता है। रोशनी ने अपनी शर्मीलापन, इनसिक्योरिटीज और लिमिटेशंस को पार किया। आप भी कर सकते हैं, बस जरूरत है छोटे स्टेप्स लेने की। आज से शुरू करें। कॉफी शॉप में कैशियर से स्मॉल टॉक करें, फेलियर से न डरने की। हर ऑकवर्ड कन्वर्सेशन आपको कुछ नया सिखाएगा। कमेंट में बताएं आपकी अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। मिलते हैं अगली बुक समरी के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करें। बाय बाय, टेक केयर।